रामपुर गांव के पास एक बहुत ही पुराना शिव मंदिर है। मंदिर के पास एक पुरानी झोपड़ी में चुड़ैल रहती है, जो रोज सुबह उठकर शिव मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा और आरती करती है। दरअसल ये चुड़ैल शिव जी की बहुत ही बड़ी भक्त होती है और कुछ भी हो जाए लेकिन शिव जी की पूजा करना कभी नहीं भूलती है। रोज की तरह चुड़ैल सुबह उठती हैं और शिव मंदिर में जाकर शिव जी की आरती और पूजा करने लगती है। आरती पूजा करने के बाद चुड़ैल शिव जी से बोलती है, मेरे प्रभु शिव जी, मैं रोज आपकी पूजा करती हूँ और मैं आपकी बहुत ही बड़ी भक्त हूँ। मुझसे बड़ा भक्त आपका कोई नहीं होगा। मैं एक चुड़ैल होकर भी आपकी पूजा करती हूँ, पर आप मुझे दर्शन कब देंगे मेरे प्रभु? अगर आप मुझे दर्शन दे दे तो मेरा चुड़ैल का जीवन सफल हो जाएगा। शिवजी से इतना बोलने के बाद चुड़ैल अपने घर में वापस आ जाती है। घर में आने के बाद चुड़ैल बोलती है, कल तो महाशिवरात्रि है, शायद मेरे शिव जी कल मुझे दर्शन दे दें। इधर रामपुर गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता है। पति का नाम रमेश और पत्नी का नाम सुनीता। रमेश और उसकी पत्नी आपस में बात कर रहे होते हैं। सुनीता, कल तो महाशिवरात्रि है, पर हम लोग कैसे मनाएं महाशिवरात्रि? क्योंकि उस शिव मंदिर में एक चुड़ैल रहती है और जब तक वहाँ पर चुड़ैल है तब तक हम लोग शिवरात्रि कैसे मना पाएंगे? हाँ जी, मैंने भी सुना है उस प्राचीन शिव मंदिर में एक चुड़ैल भी रहती है और लोग ऐसा भी कहते हैं कि वो चुड़ैल बहुत खतरनाक चुड़ैल है। कोई उस मंदिर के पास भूल से भी नहीं जाता, तो शिवरात्रि मनाने के लिए कैसे जाएंगे? तुम सही बोल रही हो सुनीता, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन चुड़ैल शिव मंदिर में ही रहेगी और उसके रहते हुए कोई भी गांव वाला शिवरात्रि मनाने वहां पर नहीं जाएगा। हम लोग क्या करें, कैसे शिवरात्रि मनाएं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हे शिव जी, अब आप ही कोई चमत्कार कीजिए जिससे हम लोग शिवरात्रि मना सकें। उस चुड़ैल के डर से इस गांव में कोई भी शिवरात्रि नहीं मनाता। देखते देखते महाशिवरात्रि का दिन भी आ गया। रोज की तरह चुड़ैल सुबह उठती हैं। आज तो महाशिवरात्रि है, मुझे शिव मंदिर में जल्दी जाना चाहिए पूजा करने के लिए। शायद आज महाशिवरात्रि के दिन मेरे प्रभु शिव जी मुझे दर्शन दे दे। मुझे जल्दी जाना होगा। तभी चुड़ैल अपने घर से मंदिर की तरफ निकल जाती है। चुड़ैल आज बहुत खुश लग रही थी क्योंकि आज महाशिवरात्रि है। चुड़ैल शिव मंदिर में पहुंच जाती है और रोज की तरह पूजा करना शुरू कर देती है। इधर रामपुर गांव में रमेश के पड़ोसी के घर में गौरी अपने पति राहुल से बोलती है, सुनते हो जी, आज महाशिवरात्रि है, हमें शिव मंदिर में जाना चाहिए शिव जी की पूजा करने के लिए। क्या बोलते हो जी? नहीं नहीं, तुम्हें नहीं पता, उस शिव मंदिर में एक बहुत ही भयानक चुड़ैल रहती है। उसके डर से कोई भी शिव मंदिर में नहीं जाता और आज महाशिवरात्रि के दिन भी कोई शिव मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं जाएगा। तो तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो बहुत खतरनाक चुड़ैल है। नहीं जी, मैं तो जाऊंगी शिव जी की पूजा करने के लिए और शिव जी हमारी रक्षा जरूर करेंगे। अगर आपको भी मेरे साथ चलना हो तो चलिए, नहीं तो घर पे रहकर बच्चों का ध्यान रखिएगा। मैं शिव की पूजा करके जल्दी लौट आऊंगी। गौरी राहुल की एक भी बात नहीं मानती और शिव मंदिर में पूजा करने के लिए अपने घर से निकल पड़ती है। पर रामपुर गांव की तरफ से जो रास्ता शिव मंदिर की तरफ जाता है, उसी रास्ते के बीच में थोड़ा जंगल भी होता है। वो रास्ता जंगल के बीच से होते हुए शिव मंदिर की तरफ जाता है। जिसको भी शिव मंदिर में जाना होता है, बस यही एक रास्ता होता है जो शिव मंदिर की तरफ जाता है और गौरी उसी रास्ते से शिव मंदिर की तरफ जा रही होती है। तभी जंगल में गौरी के सामने अचानक एक चुड़ैल आ जाती है। बहुत दिन बाद इस रास्ते में मुझे कोई मिला है। अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और तुमको मैं मार डालूंगी, क्योंकि मैं इस रास्ते पर जिसको भी देखती हूँ मैं उसको मार देती हूँ। और काफी समय बाद मुझे तुम इस रास्ते पर दिखी हो, इसलिए तुम अब मुझसे बच नहीं सकती। अरे चुड़ैल जी, आप मुझे मत मारिए, मैंने तो आपका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। मैं तो बस शिव जी की पूजा करने जा रही थी। आज महाशिवरात्रि है, मुझे छोड़ दो चुड़ैल, मुझे मत मारो। अब मैं इस रास्ते पर कभी नहीं आऊंगी। तुम्हारे बोलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें देख लिया है और अब तो तुम्हें मैं मार के ही रहूंगी। मेरी बहुत दिनों की भूख आज मिट जाएगी। इतना बोलकर चुड़ैल गौरी को मार देती है। आज तो महाशिवरात्रि है, लगता है इस रास्ते से बहुत लोग जाएंगे शिव मंदिर की तरफ, जिस तरह ये औरत जा रही थी। लेकिन इसको मैंने मार दिया, आज तो बहुत लोग को मारने का मौका मिलेगा। सबको मारकर मैं अपनी बहुत दिनों की भूख मिटाऊंगी। आज तो मजा ही आ जाएगा। जल्दी मैं इस रास्ते से हट जाती हूँ ताकि मुझे कोई देख ना पाए और मैं आसानी से इस रास्ते पर सबको मार सकूं। ये चुड़ैल एक बहुत ही दुष्ट चुड़ैल होती है और जो भी इस जंगल के रास्ते से जाता दिख जाता है, ये चुड़ैल उसको मार देती है। तभी चुड़ैल रास्ते से हटकर जंगल में जाकर छिप जाती है और लोगों का इंतजार करने लगती है। इधर ये चुड़ैल शिवजी की पूजा करने के बाद शिवजी से बोलने लगती है, मेरे प्रभु शिव जी, आज महाशिवरात्रि है,
आज के दिन मुझे दर्शन देकर मेरा चुड़ैल का जीवन धन्य कर दो। अब मुझसे और नहीं रहा जाता। तभी शिवजी चुड़ैल के सामने प्रकट हो जाते हैं और शिवजी चुड़ैल से बोलते हैं, बेटी चुड़ैल, तुमने मेरी पूजा करके मुझे खुश कर दिया। मांगो, क्या वरदान मांगती हो? मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपने मुझको दर्शन दे दिया। बस मेरे लिए इतना ही बहुत है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर मेरे प्रभु, इस मंदिर में कोई भी गांव वाला आपकी पूजा करने के लिए नहीं आता। आज से सारे गांव वाले इस मंदिर में पूजा करने के लिए आएंगे। बस तुम्हें एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा मुझे मेरे प्रभु? मंदिर के तरफ जो आते हुए रास्ता पड़ता है, उस रास्ते में एक छोटा जंगल पड़ता है। उसी जंगल में एक दुष्ट चुड़ैल रहती है और जो भी मेरे मंदिर के उस रास्ते से आता है वो चुड़ैल उसे मार देती है। उसके डर से कोई भी गांव वाला इस मंदिर में नहीं आता है। तुम्हें उस चुड़ैल को मारना होगा। मैं तुम्हें शक्ति देता हूं जिससे तुम चुड़ैल को आसानी से मार सकोगी। चुड़ैल शिवजी से शक्ति लेने के बाद सीधा दुष्ट चुड़ैल के पास आती है और चुड़ैल से बोलती है, दुष्ट चुड़ैल, तुमने बहुत लोगों को मारा है। अब तू मेरे हाथों मरेगी, क्योंकि मैं बहुत बड़ी शिव भक्त हूँ और तुम्हें मैं मार डालूंगी। तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगी साधारण चुड़ैल, क्योंकि तुम अच्छी चुड़ैल हो और अच्छी चुड़ैल मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। इतना बोलकर दोनों चुड़ैल लड़ने लगती हैं। दोनों ही चुड़ैल में बहुत भयंकर लड़ाई होती है और दुष्ट चुड़ैल अच्छी चुड़ैल का मुकाबला नहीं कर पाती और अच्छी चुड़ैल दुष्ट चुड़ैल को मार देती है। दुष्ट चुड़ैल वहीं पर जल के भस्म हो जाती है। अच्छी चुड़ैल गांव वालों से जाकर बोलती है, अरे गांव वालों, आज महाशिवरात्रि है। आज तुम लोग शिव जी की पूजा करने के लिए नहीं जाओगे क्या? चुड़ैल, तुम्हारी वजह से ही तो हम शिवरात्रि मनाने नहीं जा रहे थे। अरे मैं वो दुष्ट चुड़ैल नहीं हूँ जिसकी वजह से तुम लोग डर के मारे शिव मंदिर नहीं जाते थे। जिस दुष्ट चुड़ैल की वजह से तुम लोग शिव मंदिर नहीं जाते थे, मैंने उस दुष्ट चुड़ैल को मार दिया है और मैं तुम्हें यही बताने आई हूँ कि अब तुम गांव वाले शिव मंदिर जा सकते हो शिवरात्रि मनाने। मैं कैसे मान लूं कि तुम वो दुष्ट चुड़ैल नहीं हो जिसकी वजह से हम लोग डर के मारे शिवरात्रि नहीं मनाते हैं? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो? रमेश जैसे ही इतना बोलता है, शिवजी तुरंत वहां पर प्रकट हो जाते हैं और गांव वालों से बोलते हैं, गांव वालों, ये चुड़ैल सच बोल रही है और ये एक अच्छी चुड़ैल है जो मेरी बहुत बड़ी भक्त है। जिस चुड़ैल की वजह से तुम गांव वाले मेरी पूजा नहीं करते थे वो एक दुष्ट चुड़ैल थी। इस अच्छी चुड़ैल ने दुष्ट चुड़ैल को मार दिया है। अब तुम सारे गांव वाले बिना किसी डर के शिवरात्रि मना सकते हो। इतना बोलकर शिवजी वहां से गायब हो जाते हैं और सारे गांव वालों को यकीन हो जाता है कि एक अच्छी चुड़ैल है। सारे गांव वाले खुशी खुशी महाशिवरात्रि मनाते हैं।